हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल पीएचडी गुरुजी। आज हम बात करने वाले हैं लीग टूर्नामेंट में टेबुलर मेथड की। और जब नंबर ऑफ टीम्स ऑड नंबर्स में हो। ऑड नंबर का मतलब है विषम संख्याओं में, जैसे कि 3, 5, 7, 9 इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ डेटास की आवश्यकता होगी इसमें। टोटल नंबर ऑफ टीम्स ये गिवन होगा हमें क्वेश्चन में। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो है वो 5 हैं। टोटल नंबर ऑफ मैचेस का जो फॉर्मूला है वो है n(n-1/2) और ऑड नंबर ऑफ टीम्स। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ राउंड्स जो हैं वो क्या होंगे यदि हमारे पास में नंबर ऑफ टीम्स जो हैं वो ऑड नंबर्स में हो, विषम संख्या में हो। तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टीम्स। जितनी टीमें होंगी उतने ही राउंड्स होंगे यदि ऑड नंबर्स ऑफ टीम्स हमारे पास में है। आगे बढ़ते हैं। फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स n-1। तो ये लीग टूर्नामेंट में फॉर्मूला है नंबर ऑफ राउंड्स प्राप्त करने के, ज्ञात करने के। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द बॉक्स। तो जो ये टेबुलर मेथड है, इसमें एक टेबल बनती है, उसमें कितनी रोज होंगी कितने कॉलम्स होंगे ये फाइंड आउट करने के लिए हम डिपेंड रहते हैं टोटल नंबर ऑफ टीम्स पर। यदि हमारे पास में इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं तो जो रोज और कॉलम होंगी वो n+1 होंगी। मतलब जैसे कि हमारे पास में 6 टीमें हैं तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 7 रोज हो जाएंगी और 7 कॉलम्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑड नंबर ऑफ टीम्स n+2। तो हमारे पास में 7 रोज होंगी एंड 7 कॉलम्स होंगे। जो मैचेस हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ मैचेस फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको फॉर्मूला में पुट करना होगा। तो नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास में 5 हैं और इसको फॉर्मूला में रखेंगे 5-1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा बाई 2 इज इक्वल टू 20/2। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं वो टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकल के आ जाएंगे 10। क्या आ जाएंगे 10। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इस तरीके से ये हमारे पास में टेबल आ गई। अब देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास में नंबर ऑफ टीम्स जो है वो ऑड नंबर में है, 5 है। तो हम यहाँ पे गिन लेते हैं कि कॉलम कितना है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमारे पास में क्या है, कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 हमारे पास में रोज हैं। एक डायगोनल लाइन हमको इस तरीके से बना लेनी है इसमें। तो जब भी आप ध्यान रखें कि नोटबुक में आप जब भी ये टेबुलर मेथड या ये टेबल को ड्रॉ करें आप, तो ये बॉक्स का जो डायमेंशन है वो एक जैसा रहे, ताकि आप ये डायगोनल लाइन एक सीरियल लाइन बना पाए। तो हम यहाँ पे प्लेसमेंट देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। ये जो ABCD दे रखे हैं वो टीम के नाम है और जो हम डिजिट लिखने वाले हैं वो नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 2 3 4 और 5। ये 5 हमारे पास में क्या है, राउंड है। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, हम वर्टिकल में बढ़ते हुए क्रम में इनको लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे, यहाँ 2 था ऊपर तो हमने यहाँ 3 लिखा वर्टिकल में, यहाँ 3 था ऊपर, यहाँ हमने क्या लिखा 4 लिखा, और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ 4 था, यहाँ हम 5 लिखेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितना थे हमारे पास में, 5 थे। तो यहाँ पे हम 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ हम फिर शुरुआत करेंगे 1 से, फिर यहाँ जाएगा 2। अब जो लास्ट कॉलम है वो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। ये जो लास्ट कॉलम है उसमें जब भी हम प्लेसमेंट करेंगे नंबर ऑफ राउंड्स की, तो सेकंड रो जो ये है, सेकंड रो ये जो आपको दिख रही है, यहाँ पे सबसे छोटी सम संख्या आएगी, जैसे कि 2 और 4। 5 नंबर तक में सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है, उसके बाद में 4 है, और जो उसके बाद रह गई वहां पे हम स्टार्ट करेंगे ऑड नंबर से, विषम संख्याओं से। तो इस तरीके से हमारा ये फिक्चर बन चुका है। अब आप देखिए कि जो ये नंबर ऑफ राउंड्स लिखे हुए हैं, पहले राउंड में किस किस के मैचेस होंगे वो हम देख लेते हैं। तो पहले को हम यहाँ पे सर्कल से डिनोट कर लेते हैं इसको। तो A वर्सेस B, तो ये क्या है, पहले राउंड का पहला मैच है। उसके बाद में हम बात करते हैं C वर्सेस E। तो C वर्सेस E का यहाँ पे मैच होगा, और उसके बाद D को मिल जाएगी यहाँ बाई, पहले राउंड में D को क्या मिल जाएगी, बाई मिल जाएगी। और उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड राउंड की। तो सेकंड में A वर्सेस C का मैच होगा, और उसके बाद B को मिल जाएगी सेकंड राउंड में बाई, और D का मैच होगा E के साथ में। क्लियर, होप सो कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। तीसरे राउंड में पहला मैच होगा A वर्सेस D, और इसके बाद B वर्सेस C, और उसके बाद E को मिल जाएगी इधर बाई। इसके बाद हम फोर्थ राउंड पे बात करेंगे A वर्सेस E, 4 वर्सेस
बी वर्सेस डी, और जो सी है उसको मिल जाएगी फोर्थ राउंड में बाय, और इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ राउंड की, तो ए को मिल जाएगी बाय, बी का मैच होगा ई के साथ में, और जो सी है उसका मैच होगा डी के साथ में। तो इस तरीके से ये फिक्सचर बनेगा। होप सो कि आपको समझ आया होगा। बहुत आसान सा है कि पहले एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि पहले रो में हमको पूरे नंबर ऑफ राउंड्स लिख लेना है। उसके बाद जो दूसरी रो है उसमें हम वर्टिकल क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ 2 था तो यहाँ हमने 3 लिखा, यहाँ 3 था तो हमने यहाँ 4 लिखा, फिर 5 लिखा, यहाँ 4 था तो हमने यहाँ 5 लिखा, और 5 के बाद हम 6 नहीं लिख सकते क्योंकि नंबर ऑफ राउंड्स 5 हैं। तो हम यहाँ फिर से शुरुआत करेंगे, पहले से 1 लिखा, 2 लिखा। यहाँ पे लास्ट कॉलम में हमको थोड़ा सा रुकना है, और यहाँ पे जो सेकंड रो है उसमें हमको पहले सबसे छोटी सम संख्या एवन नंबर लिखनी है, फिर बड़ी उससे बड़ी एवन नंबर लिखनी है, और उसके बाद में फिर जैसे एवन नंबर खत्म हो जाएंगे वैसे ही हमको यहाँ पे ऑड नंबर से शुरुआत करनी है। तो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में ए वर्सेस बी, सेकंड राउंड में ए वर्सेस सी, थर्ड राउंड में ए वर्सेस डी, और फोर्थ राउंड में ए वर्सेस ई, फिफ्थ राउंड में ए को बाई मिली है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में जो मैचेस हुए हैं ए वर्सेस बी, सी वर्सेस ई, और डी को मिल गई है बाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने थे, 10 थे। तो ये क्या वेरीफाई हो रहे हैं यहाँ से? हाँ जी, क्योंकि हर एक राउंड में एक टीम को क्या मिली है, बाई मिली है। क्लियर? हर एक टीम को क्या मिली है, बाई मिली है। तो इसलिए हम जो मैच काउंट करेंगे वो सिर्फ 2 ही करेंगे। तो 5 राउंड हुए हैं, 2 मैच हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस आ गए आपके 10। इसका मतलब हमारा फिक्सर क्या है, हमारा फिक्सर सही है। और आप इसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सभी टीमों को, ए बी सी डी ई जो टीम थी, सबको एक राउंड में बाई जरूर मिली हुई हो, या फिर कोई भी ऐसी टीम ना हो जिसका दूसरी टीम से किसी 2 राउंड में मैचेस हो रहे हो। जैसे कि ए वर्सेस बी है, तो ऐसा नहीं कि अब बी वर्सेस ए भी कहीं हो रहा हो, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर यदि हो रहा है इसका मतलब कि फिक्सचर हमने गलत बनाया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।